वंदे गुजरात। નમસ્કાર। આજના સેશનની અંદર આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આજની જીવનશૈલીને કારણે ભયાનક રોગોથી આપણે પીડાઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે આજે આપણી વચ્ચે ભારતના ખ્યાતનામ અને મિલેટ્સમેન ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે જે ઓળખાઈ રહ્યા છે તે ડૉક્ટર ખદ્દર વલી સાહેબ આપણી સાથે છે, જેઓ કર્ણાટકથી છે। સાહેબની વાત કરીએ તો સાહેબ PhD કરેલું છે સ્ટીરોઇડમાં, સાથે સાથે 20 વર્ષથી મૈસૂરની અંદર હોમિયોપેથી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે। પૂરા વિશ્વમાં અને પૂરા ભારતમાં આજે મિલેટ વિશે નાના નાના જે અનાજ છે જે આપણા પૂર્વજો ખાતા હતા તે વિશે ઘણી બધી વાતો ભૂલાયેલી છે, જ્યારે આપણે ઘણા બધા રોગોના ભોગ બની રહ્યા છીએ। આપણી જીવનશૈલીમાં પણ ઘણો બદલાવ છે, ત્યારે ડૉક્ટર ખદ્દર વલીજી સાહેબનું આપણે અત્રેથી સ્વાગત કરીએ છીએ। આપણે આજે ડૉક્ટર ખદ્દર સાહેબ પાસેથી મિલેટ્સ, વનસ્પતિના ઉકાળા અને આરોગ્ય અને પર્યાવરણ બાબતે ઘણી બધી વિગતવાર માહિતી જાણશું। આપણી સાથે જોડાયેલા તમામ દર્શકોને વિનંતી કે અહીંયા જે ટોલ ફ્રી નંબર આપવામાં આવે છે તે નંબર ઉપર આપ આપનો પ્રશ્ન પણ પૂછી શકો છો। અને આપણે આજનું આ કાર્યક્રમ શરૂ કરીએ। હું ડૉક્ટર ખદ્દર વલીજીને વિનંતી કરીશ, સર आप कितने सालों से ये मिलेट्स का सर ये काम कर रहे हैं, और उसके बारे में सर हम क्या आप बताएंगे हमें? पिछला 20 साल से हम एक काम पे लगा हुआ है। पिछला 15 साल से हम हर गांव जाके हर किसानों को ये मोटी अनाज को कैसे उगाना है, और शहर में जाके बहुत सारे मरीज़ों को ये खाने से कैसा हमको फ़ायदा मिलता है, ये सब काम करके आ रहे हैं। बहुत सारा साल बच चुकी है, और बहुत सारे लोग इस मोटी अनाज और पत्ते का काढ़ा पीने से बहुत सारी ये आधुनिक जीवन शैली का मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसीज़ेस क्या होता है, वो मधुमेह, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन, BP, ये सब बीमारियों का कुछ सही तरह खाने पीने में बदलाव लाने से ये सब बीमारियों को हम हमारा शरीर से बाहर भगा सकते हैं। सर, आज हम देख रहे हैं कि पूरे 2 साल से पूरे विश्व में जो एपिडेमिक फैला हुआ था, और हम समाज में देख रहे हैं कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो सालों तक चलती हैं और दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो ये कैसे ऐसा बदलाव हुआ कि पूरे विश्व में एक छोटा सा वायरस ने हमें ऐसे पूरी सोसाइटी के हेल्थ को बिगाड़ दिया है, और ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में भी हम क्या कर सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं हमारी जो इम्यूनिटी वो कम हो गई है सर? हाँ, यही है सही कारण। हमारा ये खाना पीना सही नहीं रहने से हमारा रोग निरोधक शक्ति, वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, हम वो खो चुके हैं। सो ये तो सरल विधान है। हम हमारा शरीर का 3 अंश, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, ये 3 विटामिन पे हम ध्यान लगाने से हमारा प्रतिरोधक शक्ति हम 6 हफ्ते में बढ़ा सकते हैं। 6 हफ्ते में। ये आपने बताया विटामिन C, विटामिन D और विटामिन B, ये सब विटामिन्स तो वैसे हम टैबलेट में भी ले सकते हैं, तो अगर टैबलेट में ले सकते हैं या फिर वो नेचुरली लेना चाहिए, उस बारे में आप क्या बताएंगे? वही तो आजकल सब लोग सप्लीमेंट्स तो बहुत सारा ले रहे हैं। विटामिन D फोर्टिफाइड मिल्क दूध पी रहे हैं। विटामिन B के लिए इंजेक्शन्स, टैबलेट्स भी आ चुका है। विटामिन C तो बहुत सारे दिनों से टैबलेट्स ले रहे हैं। तो लेकिन ये सही अब्जॉर्प्शन हमारा शरीर में, खून में, सब जगह पे है ये सब सप्लीमेंट के रूप में, लेकिन हम सही तरह ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ये विटामिन्स का नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए ये सहज नहीं है। हम सहज रूप से सहज सिद्ध ये विटामिन जीवसत्वों को हमारा शरीर पे अंदर हम बिठाना है। वही है प्रकृति सिद्ध ये मोटी अनाज का खमीर पीने से हमको हमारा गट माइक्रोब्स पॉपुलेशन, ये सही सिम्बायोटिक माइक्रोब्स
डूइंग गुड फॉर यू, आपके लिए भलाई सोच समझ के हमारा पेट के अंदर ये माइक्रोबियल पॉपुलेशंस को सही बिठाने से ये विटामिन B12 बन जाते हैं। यही है नेचर का मामला। सो यू हैव टू गेट दिस सही तरह से। सो हम सब, हमारा देसी संप्रदाय था एक खमीर पीने का, अभी भी गुजरात में और बहुत सारे लोगों में जगह पे ये बैम्बू बॉटल में अभी भी बाजरा का खमीर बना के पी रहे हैं लोग। इस लोगों के पास कोरोना क्या, कोरोना 99 भी नहीं जा सकती है। सो इतना प्रतिरोधक शक्ति बनाने में हमारा शरीर में ये 3 अंश का हम ध्यान रखें, सब कुछ ठीक होगा। एंड 6 हफ्ते में हर भारत देशवासी ये विटामिन बी और विटामिन सी तो अचार खाने से आ जाता है। आपको गुजरात तो बहुत अच्छा अचार बनता है। अभी हम कल आए थे, खाया है, बहुत सारा बहुत ब्यूटीफुल अचार्स है। वो विटामिन सी, वो नींबू का हो, आम का हो और आंवला का हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विटामिन डी, यही है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और सूर्य नमस्कार, ये तो हज़ारों साल से हमारा देश में, हमारा भारतीय परंपरा है। सूर्य नमस्कार से ही सही विटामिन डी हर आदमी को, हर जानवर को मिलता है। तो वो हम भूल गए हैं। विटामिन डी फोर्टिफाई करके दूध तो पी रहे हैं लीटर। अभी भी हम सारा जगह में ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर टेकिंग फोर्टिफाइड मिल्क, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों में, आप ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द वर्ल्ड इज़ हैविंग विटामिन डी डेफिशिएंसी। क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका एक ही है, आपको सूर्य नमस्कार में 15 मिनट लगाने से विटामिन डी विदिन 4 हफ्ते में आपको मिल जाएगा। सो यही है सही तरीका हमारा प्रतिरोधक शक्ति हमारा शरीर में बढ़ाने का। सहज सिद्ध हमको प्रकृति सरल रूप में दे रही है। ये भारतीय संप्रदाय है। हमारा मोटी अनाज से, ये मोटी अनाज कहला जाता है, असलियत में बहुत छोटी दिखता है, बहुत छोटी है, क्योंकि ये आरोग्य स्वास्थ्य का मामला में बहुत बड़ा काम करता है, इसीलिए हम इसको मोटी अनाज कहते हैं। सो मोटी अनाज और हमारा सूर्य नमस्कार और अचार, देसी आहार संपूर्ण आरोग्य बन सकता है, दे सकता है। सर, आपने इसमें बहुत अच्छा सुझाव दिया कि हम ये मोटी अनाज क्या है, हमारे बहुत सारे दर्शक पूरे गुजरात में ये देख रहे हैं। हम तो सर पहले हमारे जो फोर फादर्स थे वो सब ये खाते थे, मगर हम तो गेहूँ चावल और ये सब खाने वाले लोग हैं। और गुजरात आप जानते हो सर, हम मीठा बहुत खाते हैं और टेस्टी खाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो मैं ये मोटी अनाज क्या है और ये मिलेट्स, जो आप मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, तो ये मिलेट्स एक्चुअली है क्या और कौन कौन से मिलेट अच्छे हैं हमारे लिए? और मिलेट्स का कोई डिवीज़न है, गेहूँ को मिलेट्स कहते हैं या नहीं कहते हैं? सर आप अगर समझाए तो अच्छा होगा। गेहूँ तो मिलेट नहीं है, वो तो एक नेगेटिव ग्रेन बनता है, क्योंकि इस पे रेश और पिष्ट पदार्थ, शक्कर अंश सही नहीं तरह से जुड़ा है। ये तो मिलेट्स पे ये वो कोदरो चावल हो, कुटकी हो, सावा हो, सानवा हो और हरा सावा हो, ये सब 5 धान्य में, ये खड़धान्य कहते हैं, खड़धान्य कहते हैं गुजराती में, खड़धान्य, मोटे अनाज। इस पे रेश और शक्कर अंश और पिष्ट पदार्थ का कार्बोहाइड्रेट, फाइबर टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो सिंगल डिजिट में होता है। मतलब आप कार्बोहाइड्रेट रेशियो कोदरो में 66 और कुछ नंबर है, उसको हम 9 फाइबर का रेशियो है। सो 66/9 यू गेट सिंगल डिजिट। ये तो आप गेहूँ में देखो तो यू विल गेट 70। सो दैट इज़ द डिफरेंस। सो ए रेश और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो निष्पत्ति सिंगल डिजिट में होने से हमारा खून में एक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनने के बाद धीरे धीरे से रिलीज़ होता है, नियंत्रित रूप में निर्धारित प्रमाण में खून पे बहता है। सो वही है आरोग्य का मूल मंत्र। व्हेन यू हैव कंट्रोल, ये शक्कर रिलीज़ करने में खून को
कंट्रोल मिल जाता है, देन देर इज़ नो ग्लूकोज इम्बैलेंस। एक ग्लूकोज इम्बैलेंस से हमको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। वही है एक गेहूँ खाने से हमको मिल रहा है, ये सफ़ेद चावल खाने से हमको मिल रहा है। दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर गेटिंग सिक। हम बीमार पड़ रहे हैं, इसी मूल कारण है। इसीलिए हम पिछला 20 साल से बोल रहे हैं लोगों को, आपका खाना बदलाओ और यू विल चेंज योर लाइफ। सर गुजरात में आप बोला है वो, हाँ, उसमें हमने ये हमारा प्रोग्राम का टाइटल ही रखा है, खुराक बदलो जीवन बदलो। उसका Yes, सर very मतलब यही nice, होता है yes. कि हम हमारा फूड चेंज करेंगे तो हम हेल्दी healthy होंगे। हो मगर सर आपने जो बताया वो थोड़ा हम उसको डिस्क्राइब ज़्यादा गुजराती में समझे। कार्बोहाइड्रेट वर्सेस फाइबर, फाइबर मानी रेशा बोलते हैं गुजरात में, वही बात करो ना वही सर आप? बात करो। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट वर्सेस फाइबर का जो रेशियो है वो एक सिंगल डिजिट में यानी कि 10 के नीचे होना 10 के चाहिए। नीचे। अगर वो नीचे होगा तो ये ग्लूकोज ब्लड में निर्धारित रूप में नियंत्रण से रिलीज होता है। अच्छा अच्छा, और ये गेहूं चावल में वो ज़्यादा नहीं है। रेश का एक मात्रा गेहूं में है और 0.2 ग्राम्स है हमारा सफ़ेद चावल में। इससे क्या होता है, आप सफ़ेद चावल खाने से या गेहूं खाने से, वो तो पराठा भी हो या कुलचा भी हो, कुछ भी हो, खिचड़ी बन के खा सकते हैं गेहूं का। क्या होता है, 15 मिनट में आपका खून में सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनने के बाद आ जाता है। दैट मीन्स इफ़ यू ईट 100 ग्राम्स ऑफ गेहूँ, यू आर गेटिंग 30 to 40 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन नो टाइम। बहुत सारा पड़ गया है खून में, सो खून पे ये असर पड़ जाता है। ओके। तो बहुत बुरा है ये आरोग्य के लिए। नहीं सर, ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपने जैसे बताया कि गेहूं खाने से और चावल खाने से ब्लड में शुगर जल्दी बढ़ता है। यस। तो बढ़ता है तो उसे तो हमें ताकत मिलती है ग्लूकोज से, तो क्या प्रॉब्लम है ग्लूकोज बढ़ता है तो? हाँ, वही है। हम हमारा दर्शकों को एक बात बताना चाहते हैं। हमको हिंदी सही तरह से बात करने का आदत नहीं है, हम अभी अभी सीख रहे हैं। तो सब दर्शकों को हमारा तरफ से हमारा सही हिंदी नहीं बोलने का क्षमा करे दीजिए। तो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट, आई प्लीज़ अपोलोजाइज फॉर नॉट एबल टू स्पीक गुड हिंदी। हम तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, 2-3 साल से हम हिंदी सीख रहे हैं बात करने को। ये स्त्रीलिंग पुंलिंग तो हमको बहुत कंफ्यूज होता है, सो क्षमा करें। हमारा शब्दकोश भी विस्तार नहीं है, बहुत छोटा है। हम प्रयास करें अच्छी हिंदी बात करने के। तो इसके बाद हम सर ये हम आप अच्छा हिंदी बोल ही लेते हो, उसमें कोई सर हम सब समझ रहे हैं। मगर बात ये थी कि जो शक्कर हमारे खांड में ये शक्कर हमारे ब्लड में जो चावल से और गेहूं से बढ़ती है, तो हमारे खून में तो शक्कर होनी चाहिए। अगर शक्कर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ताकत मिलेगी। हाँ, वो तो सही बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा शक्कर हुआ तो हमारा खून 5 लीटर होता है, 5 ग्राम होना है सब खुल मिला के हमारा। वो क्या है, HbA1c एक चम्मच, 5 ग्राम मानी एक चम्मच। एक चम्मच हर घड़ी में, हर वक्त, हर क्षण में। हमको इसके ज़्यादा होने से क्या होता है, हमारा ये रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन क्या है, उसके ऊपर एक ग्लूकोज ज़्यादा होने से एक दिन में नहीं है, कुछ दिन के बाद वो बैठ जाता है। सो खून के ऊपर ऑक्सीजन बैठना है, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके हमारा श्वासकोश में छोड़ देना है। सो यही है खून का काम। बट आप ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ाने से हमारा खून में ये सब उल्टा पल्टा हो जाता है। सो ऑक्सीजन ग्लूकोज को बर्न करने से ही हमको शक्ति मिलता है, वो तो सही बात है। लेकिन ज़्यादा होने से क्या होता है, वो ऑक्सीजन कैरी करने वाला खून पे एक ग्लूकोज बैठ जाता है। सो HbA1c 5 या 6 और 7 तक सही है, उसके ऊपर चल जाने से आपको ग्लूकोज बर्न करके शक्ति दिलाने का काम ही कम पड़ जाता है।
सो इट इज़ द सेम ग्लूकोज विच हैज़ टू बी इन कंट्रोल. वो बैलेंस में रहना है एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी हेल्थी. वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी प्रोमिनेंट पॉइंट. सो ज़्यादा बन गया ग्लूकोज आपका खून में, आपको बीमारी आने को सारा फाउंडेशन मिलता है. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. इट हैज़ टू बी इन बैलेंस. ग्लूकोज अच्छा है, शक्ति बनाने के लिए हमको काम आती है, लेकिन ज़्यादा हुआ तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स का वही मूल कारण होता है. तो सर आपका कहना ये है कि गेहूं और ये ચાવલ यानी कि ગુજરાતમાં हम उसको ઘઉં कहते हैं, ઘઉં અને ચોખા આ બંને વસ્તુ ખાવાથી આપણા લોહીની અંદર શર્કરા એટલે ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ વધી જાય છે. अब शुगर बढ़ जाती है सर और इससे सब प्रॉब्लम हो जाती है. यहाँ हम चार्ट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गेहूं और चावल में कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर कितना है. सर ये चार्ट में आपने दिखाया है कि गेहूं और चावल में जो आप ये रेशियो की बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट वर्सेस फाइबर, वो जो एक सिंगल डिजिट में होना चाहिए उससे ज़्यादा है और हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा बनता है. अगर ज़्यादा बन जाता है सर तो वो अपनी निकल भी जाता है. अगर ज़्यादा रहता है और हम और भी गेहूं चावल खाएं तो उसे क्या आगे मतलब ग्लूकोज होता कैसे 5 ग्राम से ज़्यादा मिल जाए तो सर? 5 ग्राम से ज़्यादा मिलने से क्या होता है, खून क्या करता है, आपका अन्य जीवकोशों से पानी को खींचना शुरू होता है. तो आप खून में शुगर का प्रमाण ज़्यादा बढ़ गया तो वो पानी खींचने को शुरू करता है. देन आपका अन्य जीवकोश बिगड़ जाता है पानी के बिना. सो यू स्टार्ट फीलिंग थर्स्टी. आपको वो पानी को पीने को मन लगता है, आप जाके पानी पीता है और एक बार ये ग्लूकोज खींच लेता है. तो ये पानी रोटेट करने के लिए आप टॉयलेट जाना पड़ता है. सो यू आर बिकमिंग थर्स्टी एंड गोइंग टू टॉयलेट ज़्यादा. सो ये तो कुछ दिन चलने से आपको पता होता है और हमारा शरीर में शुगर ज़्यादा हो रहा है. एंड ज़्यादा हुआ ये शुगर को हमारा जिगर, हमारा अदर निर्नाल ग्रंथि कुछ काम करना है, इमरजेंसी हो रहा है. लिवर एंड निर्ना अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्टार्ट कन्वर्टिंग ये ज़्यादा हुआ ग्लूकोज को कोलेस्ट्रॉल बनाती है, ट्राइग्लिसराइड्स बनाती है, ग्लाइकोजन बनाती है और फैट को कन्वर्ट कर सकती है. ये सब मामला शुरू हो जाता है. सो दिस आर ऑल अननेसेसरी बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम शुरू कर दिया है क्योंकि हम गेहूँ और चावल खाने का आदत में लग पड़ा. वी हैव स्टार्टेड ईटिंग दिस एंड दिस थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग इन आवर बॉडी. सो वही है ए रोग आने का तरीका एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर बिकमिंग सिक. ये गेहूँ खाने से आप ही बोल रहे थे ना हमारा कार में आने के वक्त, हमारा गुजरात कैपिटल बन गया है डायबिटीज. यस, और गुजरात इज द कैपिटल ऑफ ये डायबिटीज. हाउ है डायबिटीज के इतने केसेस है सर. लेकिन ये बात सही नहीं है क्योंकि हम आंध्रा जाएंगे, कर्नाटक जाए, सब लोग बोल रहे हैं हमारा कैपिटल है. वी आर फाइटिंग फॉर बीइंग कैपिटल फॉर डायबिटीज. ये बहुत बुरा बात है सर. तो ये आपका कहना ये है कि गेहूं और चावल खाने से अब ये शुगर भी बढ़ रहा है और बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है हमें. हम ये जानना चाहेंगे सर कि गेहूं चावल तो ठीक है, उसके बाद हम जो गुजरात में स्वीट ज़्यादा खा रहे हैं, हाँ, नमकीन ज़्यादा खा रहे हैं, और वैसे भी गुजराती बहुत टेस्ट के लिए जाना जाता है. गुजराती डिश ऑल ओवर इंडिया फेमस है. तो सर फिर भी इतनी अच्छी डिश होने के बाद भी ये सब डिजीज होते कैसे? क्या क्या गेहूं और चावल, घऊं और चोखा सिवाय उसे और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए या कम खानी चाहिए? चीनी तो डायरेक्ट शुगर है, तो चीनी तो आप पहले इतना खाना नहीं है तो कुछ भी नहीं खाना है. इवन ए मिलीग्राम ऑफ शुगर कैन हार्म यू बिकॉज इट इज़ द सोर्स. वही सोर्स होता है हमारा ए बहुत सारा पैथोजेनिक वायरस बैक्टीरिया हमारा शरीर में घुस सकता है शुगर खाने से. ये चीनी तो बहुत बहुत बुरा है. तो मीठा तो खाना ही है. हमारा पूर्वजों ने ये पाम जैगरी, ताड़ी का पाम जैगरी वो तो खाते थे. कोकोनट पाम जैगरी, ताड़ी नो गुड़ के गुड़ या सो वो गुड़ हम खाने का छोड़ दिया है. ये चीनी पे हम पड़ गए हैं. सो चीनी मत खाओ. मीठा
मत खाओ नहीं बोल रहे हैं हम, मीठा तो खाओ, लेकिन वो पाम जैगरी, वो पाम गुड़, वो तो आपका रसोई घर में ले आके वो तो वी वर ईटिंग ओनली दैट बिफोर। ये चीनी तो अभी आया है, एक 100 ईयर्स है, ये ब्रिटिश वाला लाके हमको सब बीमारी लगा रहे हैं। सो प्लीज़ स्टॉप ईटिंग शुगर, चीनी नहीं खाना है, पाम जैगरी वो तो सही मीठा है। सो आप सब मिठास बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये अभी हम बात करेंगे क्या खाना है, आपसे जानेंगे, मगर इससे पहले हम जो खाते हैं हमारी डिश में हर रोज़ वही चीज़ होती है जो आप मना कर रहे हो। जैसे हम गेहूं के बिना, हम सुबह में गुजरात में हमें भाखरी बनाई हुई है, आप पता नहीं आप कर्नाटक में क्या बोलते हैं, मगर हम रोटी के बिना रह नहीं सकते। तो गेहूँ, चावल और चीनी, 3 चीज़ तो आप मना कर रहे हैं। और मैंने आपके एक लेक्चर में सुना है सर, हम तो गुजरात में दूध पीने के बाद ही रात को सोते हैं, तो दूध के बारे में आपने कुछ ऐसा कहा है कि दूध नहीं पीना चाहिए, मगर क्यों नहीं पीना चाहिए? दूध में अभी तो हम ऐसा उत्पादन कर रहे हैं, बहुत कृतक रूप में, बहुत सारा केमिकल्स, स्पेशली स्टेरॉयड हार्मोन भी हम ये दूध बनाने में, उत्पादन करने में इस्तेमाल कर रहा है। और ये रेसिड्यूज ऑफ हार्मोनल केमिकल्स हमारा शरीर में बहुत जल्दी हार्मोनल इम्बैलेंस बन रहा है। हमारा बच्चों को, सी मैनी गर्ल्स आर मेंस्ट्रुएटिंग एट द एज ऑफ 7 to 9 नाउअडेज। पिछले दिनों में 15 साल को ऋतुमती या मेंस्ट्रुएशन शुरू होता था। सो इतना बुरा असर पड़ गया है हमारा बच्चे पर। और बॉयज़, बालक अभी भी बिफोर इवन रीचिंग एडोलेसेंट, देयर जेनेटल ऑर्गन स्पर्म काउंट बनाने का वो क्षमता कम हो रहा है। तो सर आपका कहना ये है कि ये जो दूध पीते हैं जिसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी लड़कियां मासिक धर्म में जो बैठती है, उसकी जो औसतन आयु थी, उम्र थी, वो 14 साल के घट के अब 9 साल हो गई है, ऐसा आप बोल रहे हो। और पुरुषों के अंदर जो स्पर्म काउंट जो होता है वो कम हो गए। मगर सर एक बात पूछूं, अगर गाय देसी हो और देसी गाय का घर में हम गाय को रख के उसका अगर दूध हमें मिले तो वो क्या पी सकते हैं? उसमें जब हम इंजेक्शन देते नहीं है, स्टीरॉयड भी देते नहीं है, तो फिर वो दूध पी सकते हैं? नहीं, क्योंकि दूध गाय इसीलिए देता है इसकी बच्ची के लिए। सो हमारा स्तन वो क्या है, मतलब हमारा स्त्री माँ बनती है और उसका स्तन से दूध निकलता है उस बेटी को, बच्ची को या बच्चा को। सो हमारा दूध हम पी लेना है और गाय का दूध गाय का बच्ची पी लेना है। और ऐसा ही गाय का दूध में वो कंपोजिशन है, वो हार्मोन का, वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का, वो सही है गाय का बच्ची के लिए, ये सही है हमारा बच्चा बच्ची के लिए। तो ऐसा आपको देखा तो, ढूंढा तो, ये नारियल का दूध ही सही प्रमाण में हमारा जैसा, हमारा माँ का दूध जैसा बनता है न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में। सो इसीलिए हम बोल रहे हैं आपकी बच्ची को या बच्चा को ये दूध नहीं देना है, नारियल का दूध पिला सकते हैं। सर यहाँ गुजरात में तो आप जानते हो कि दूध, हम यहाँ पे बहुत, यहाँ दूध के लिए गुजरात जाना जाता है। और बचपन से हम पूरी लाइफ दूध पीते हैं और उसमें कहा जाता है कि हमें कैल्शियम मिलता है और दूध एक संपूर्ण मतलब पूरा एक न्यूट्रिशन उसमें से मिलता है। हाँ, दूध हमारा संपूर्ण खुराक है। सर आप उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो ये हमारे सोच में एंड हमारा विश्लेषण में एक सही बात नहीं है, क्योंकि we are creating imbalance, hormonal imbalance in all the people, not only in the girls and boys, हमारा शरीर में भी, because everyone is drinking milk, it's not just the boys and girls drinking milk। हर रोज़ सब लोग पी रहे हैं कॉफ़ी, चाय, ये सब के लिए ये दूध हम मिल के भी, I mean we are mixing, मिला के
पी रहे हैं. So we are unnecessarily taxing ourselves with this steroids in our body. ये स्टेरॉइड्स तो हार्मोन्स है, बहुत सूक्ष्म प्रमाण में समतुलन में होना है, वही है हम कर रहे हैं इम्बैलेंस. सो इसीलिए हमारा शरीर में बहुत सारा बीमारियाँ हम कह सकते हैं एक ही बात में हम बीमारियाँ उगा रहे हैं. सर आपने जो बताया उसमें तो अब हमारे लिए सोचने का ये एक विषय आ गया है कि आपने हमारे गेहूं बंद कर दिए. आप बोल रहे हो कि चोखा भी, मतलब हम चोखा गुजरात में बोलते हैं, जो राइस है, पेडी राइस जो हम बोलते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा शुगर होता है. फिर आपने बताया कि दूध नहीं पीना चाहिए. अब बात हम करते हैं चीनी की भी. आपने बता दी कि चीनी नहीं खानी चाहिए. गुजरातમાં અમે ખાંડ અમે કહીએ અને ખાંડ વગર તો ગુજરાતીઓ રહી શકે નહીં. તમે એ પણ ના પાડો છો. सर हम पूछना चाहते हैं कि अब हम गुजरात के लोग फरसाण बहुत खाते हैं, ढोकला, फिर हांडवा, गांठिया, तो अब उसमें है तो हम तेल यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं. तो वो तो हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? तेल तो बहुत अच्छा है आपके लिए, वो तो बहुत सही तेल इस्तेमाल करना है. ये तेल हम पहले हमारा पूर्वजों ने कच्चे घानी से निकालते थे. वो मूंगफली का तेल हो, नारियल का तेल हो और तिल का तेल हो और बहुत सारा ऑयल सीड्स थे हमारा पास. ये क्या है, वो नाइजर सीड्स बोलते हैं, राम तिल. ये तो बहुत अच्छा है वो तेल हमारा लिए, हमारा नर्वस सिस्टम के लिए. वो हम 3 चम्मच राम तिल का तेल पिला के वी आर एबल टू हेल्प mentally retarded kids. That means you can correct the problems in the mind and neural systems. So तेल तो बहुत अच्छा है आपके लिए, बट सही तेल आपको मिलना है. हमारा ये सांप्रदायिक था, कच्ची घानी में ये सब ऑयल सीड से हम ऑयल बनाते थे. बट आजकल तो हम रिफाइंड ऑयल्स पी रहे हैं. वो तो बहुत बुरा हो रहा है हमको, बिकॉज वो तो सब मिलावट हो रहा है ना, ये वो मिलावट वो मिलावट हो रहा है. मगर सर मार्केट में जो रिफाइंड तेल अच्छे से अच्छा मिल रहा है, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा कि एक तो कौन सा तेल सबसे अच्छा है, कौन सा तेल हमें यूज़ करना चाहिए हमारा खुराक के लिए, और दूसरा रिफाइंड तेल अगर उसकी जगह ये कच्ची घानी का तेल, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? बहुत सारा डिफरेंस है. कच्ची घानी का तेल आप खूब खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. दिन में 20 से 50 ml तक आप एक आदमी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. इसके अलावा तेल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. फैट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. सही फैट्स बहुत ज़रूरी है हमारा बच्चों का स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन, द नर्वस न्यूरॉन्स और हमारा जिगर और हमारा मेदुजिर का अंग, वो पैंक्रियास, ऐसा बहुत सारा सॉफ्ट पार्ट्स फैट से ही बनता है. सो हम सही फैट देने से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा. एंड इट हेल्प्स टू बिल्ड द इम्यूनिटी ऑल्सो. बहुत सारा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाता है. आप तिल का तेल में बहुत सारा इम्पोर्टेंट केमिकल्स है, हमारा इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड ऐसा ही तिल का बात कर रहे हैं आप, कैल्शियम बात लेके आए दूध में. आपको दूध में 1 लीटर दूध पीने से आपको मिल सकता है 800 मिलीग्राम्स का कैल्शियम. वही आपको 100 ग्राम्स तिल में 1 ग्राम मात्रा में प्रमाण में आपको कैल्शियम मिलता है. वो सही तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. इनफैक्ट फ्रॉम मिल्क यू कैनॉट ऑब्जर्व कैल्शियम वेल. ये साइंटिफिक फैक्ट है. तो आपको सही प्रमाण में कैल्शियम चाहिए. आपको तिल खा सकते हैं, तिल का लड्डू. सिसमे सीड, हाँ, सिसमे सीड. અહીંયા તલ કહીએ અમે ગુજરાતીમાં, સિસમે सीड. हाँ, सिसमे सीड. वो तेल का शब्द आ रही है आपको तिल से. यस ये तिल का वो ही तेल बन जाता है. सो सबका ये तेल सीड्स, आई मीन ऑयल सीड्स से हम ऑयल निकाल सकते हैं. वो सही बनना है. बस कच्चे घाने से नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में विदाउट हाई हीट वी कैन प्रोड्यूस दिस ऑयल्स विच आर वेरी गुड फॉर यू. एंड आई अर्ज पीपल टू शिफ्ट फ्रॉम this wonderful natural oils which are very good for your babies, very good for you also. In fact हमारा ये ओल्ड एज प्रॉब्लम्स हम कम कर सकते हैं. सही तेल
हम इस्तेमाल करने से हमारा रसोई घर में तो ज़्यादा चाहिए नहीं चाहिए आपको, बहुत कम 3 चाहिए। चम्मच 5 चम्मच बस इतना ही. सो देर इज़ नो नीड फॉर लार्ज अमाउंट्स. सो यू डोंट नीड लीटर्स एंड लीटर्स ऑफ इट. हर दिन आपको 4-5 चम्मच ये सही तेल लेने से आपका आरोग्य बहुत अच्छे बहुत सारा अच्छा बात आपको मिल जाएगा. सो प्लीज़ शिफ्ट फ्रॉम दिस रिफाइंड ऑयल्स टू नेचुरल ऑयल्स. वो तो हमारा देसी संप्रदाय है कच्चे गाने में. वो तो एक कच्चे गाने में चलाने में हमको बुल्स या गाय ગુજરાતીમાં બળદ કહેવાય. हाँ बलद कर वो तो वही भी बन जाता है ना. वी कैन टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ बुल्स एंड अदरवाइज वी आर ऑल सेंडिंग देम टू स्लॉटर हाउस. वो तो सही नहीं है. सो ये मांस खाने का आदत भी हम छोड़ना है. तो सर आपने जो बताया अब तक उसमें हमने ये बात सुनी है कि हमारा जो खाना है, हमारा जो आज का टॉपिक है, चेंज द फूड एंड चेंज द Change the लाइफ. life. खुराक बदलो जीवन बदलो. एમાં खुराक સાહેબ आप- बदलो जीवन बदलो. हम Yes, भी sir. गुजराती बात करने अरे, की शुरू first किया है. class. तो यही है सर हमारे गुजरात के खाने में जो था, गेहूँ, चावल, चीनी, दूध और ऑयल भी आपने बोल दिया कि रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत खराब बुरा चीज़ है. असर पड़ता है. और उसमें वो कच्ची घानी का तेल तेल. वो लेना चाहिए. क्या नहीं खाना चाहिए वो तो हमने देख लिया, मगर अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमें खाना क्यों चाहिए, खाना क्या क्या चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए. जैसे आपने मिलेट्स, ये तो मोटे मिलेट्स का अनाज, मतलब मोटे ये अनाज. धान्य होता धान्य, है, पंच- अनाज, अनाज. मोटी अनाज. Yes. मतलब कोई छोटे छोटे दाने होते छोटे हैं जिसको दाने. कहते हैं मोटी अनाज. मोटे अनाज. ये छोटे छोटे दाने कौन कौन से, उसके नाम क्या है वो जरा बता दीजिए सर. और वो खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए. वो तो ही हमारा सही खाना है. वो तो ही हमारा देसी आहार है. कभी भी कहीं भी जाओ, पिछला 100 साल के पहले सब जगह पे यही दाना मिलते थे. वो गुजरात तो कोदरी चावल बोलते हैं. कोदरी तो कोडो चावल कहला जाता है. दैट इज़ आर्का भी कहला जाता है संस्कृत में. आर्का ये सूर्य भगवान का किरण मिलने से हिमालय रीजन में ये मिलेट उगा जाती थी. सो वी हैव फॉरगॉटन. बहुत सारा जगह पे फॉरेस्ट में छत्तीसगढ़ वहाँ अभी भी ये मिलेट है. ट्राइबल्स ने खाते ही है एंड दे आर वेरी हेल्थी. एंड नेक्स्ट है फॉक्सटेल मिलेट. हम वो कुटकी कांग. गुजरात में कांग बोलते हैं. फॉक्सटेल मिलेट. ये तो बहुत अच्छा है. ये आपका न्यूरॉन्स, ये टू रिप्लेस राइट न्यूरॉन्स, टू रिपेयर द नर्वस सिस्टम एंड आपका श्वासकोश क्या बोलते हैं, लंग्स गुजराती में. श्वसन तंत्र. यस. उस अंग को शुद्ध करने के लिए ये रेश है ना, ये फॉक्सटेल मिलेट में रेशा फाइबर वो बहुत अच्छा काम करता है. सो ये मिलेट्स 5 मिलेट में ये सिरिधान्य कहते हैं हम. सिरिधान्य क्योंकि हमको आरोग्य सिरी, द वेल्थ ऑफ हेल्थ इज़ गिवन बाय दिस वंडरफुल 5 ग्रेन्स. इसीलिए हम इस 5 दाना को सिरिधान्य नाम दिया है. और ये सिरिधान्य से हमको, ये 5 सिरिधान्य से हमारा शरीर में रहने वाला बहुत सारा डिफरेंट पार्ट्स को हम क्लीन कर सकते हैं. ये रेश, ये आर्क, ये कोडो चावल का रेश हमारा मूल मज्ज और बोन मैरो को शुद्ध कर जाता है. और बॉर्नियड मिलेट, वो क्या कहते हैं गुजराती, सणवा, वो तो बहुत अच्छा है हमारा सॉफ्ट पार्ट्स को, वो जिगर को और किडनीज मूत्रपिंड को और प्लीह और स्प्लीन एंड पैंक्रियास, ऐसा सॉफ्ट पार्ट्स को क्लीन करने में ये सणवा बहुत अच्छा है. इसका रेश. सो ये सॉल्युबल फाइबर है, इनसॉल्युबल फाइबर है. और ये इनसॉल्युबल फाइबर हमारा गट में, इंटेस्टाइन में और पचनानाल में जाके बैठ के माइक्रोबियल बैलेंस को सही तरफ ला सकती है. और हमारा माइक्रोब्स सही नहीं तो हमारा दिमाग भी नहीं सही तरह से चलता है. सो एक्चुअली इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट ब्रेन, सेकंड ब्रेन इज़ हियर इन योर टमी. ये तो सब लोग को जानना है. और हमारा ये गट का माइक्रोब्स ही हमारा सही स्वास्थ्य का पहला कदम उठा सकते हैं. टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिफरेंट इन्फेक्शंस, इस काम के लिए भी
सही माइक्रोब्स हमारा पेट में भरना है। इसीलिए ये 5 दाना का खमीर fermented porridge is the best way to fill your microbial balance. यही है काम, सही काम। You see, these grains can remove your microbial imbalance, glucose imbalance and hormonal imbalance. So ये 3 imbalances ही सब बीमारियों का फाउंडेशन है आजकल। सो वो हम सही लाने से, समतुलन लाने से हमारा स्वास्थ्य बन जाता है। इसीलिए इसी तरह इस मोड पे ये 5 धान्य हमारा काम में, हमारा स्वास्थ्य वापस लाने में, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसीज़स कहला जाता है। मधुमेह रोग, बीपी, थायराइड, सब कुछ, ये सब प्रॉब्लम्स को हम हमारा शरीर से भगाने के लिए यही है अद्भुत, सुंदर, सरल मार्ग। एंड हम ये सब धान्यों को बहुत कमी पानी मिलने का जगहों पे भी उगा सकते हैं। तो राजस्थान, गुजरात में भी कहाँ बहुत कम पानी है और बारिश होती है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ब्रिंग बैक ऑल द लैंड। बहुत सारा ये कृषि क्षेत्र अब खाली पड़ा है, कोई काम नहीं कर रहा है। ये सब हम ए ब्यूटीफुल फूड, वंडरफुल, अद्भुत आहार हम उगा सकते हैं। तो सर आपका कहने का मतलब है कि गुजरात में जहाँ पे बारिश कम हो रही है, और गुजरात में कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ बारिश कमी होती है, तो वहाँ पर ये ग्रेन हम उगा सकते हैं। कितना रेंज चाहिए? 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर साइज, बस इतना ही चाहिए। 25 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक। 4-5 बारिश होने से हम ये सब उगा सकते हैं। एंड ये षष्ठी, वो ब्राउन टॉप मिलेट है, तो 60 डेज में हम ब्राउन टॉप मिलेट, ओके, हरा सामा बोलते हैं हिंदी में, हरा सामा। एंड वेरी गुड ग्रेन। इसके अंदर 12.5%, 12% प्रतिशत हमको फाइबर मिलता है। एंड इस रेशियो ही अति कम है, 5, the lowest, and so you can create wonders to your health with these 5 grains. सर आपने बताया कि ये कम रेन में भी हो जाता है, मगर वो हम कहीं पे मतलब उगाते हैं, तो इसमें दवाई का या पेस्टिसाइड का कितनी ज़रूरत होती है? कोई ज़रूरत नहीं है। और जो पानी हम नहीं भर रहे हैं ना, सो ये फर्टिलाइजर्स का, ये पेस्टिसाइड्स का कोई काम नहीं है। एंड दीज ग्रासेस आर रेसिस्टेंट फॉर मैनी डिसीजेस, and these are desert, near the desert also you can grow. So there is no problem at all. There is no need for fertilizer, there is no need for pesticide. पानी का तो ज़रूरत ही नहीं है, 4 बारिश बस इतना ही। So it is so easy to grow and so good for the environment, because हम अभी तो ये चावल उगाने में बहुत सारा मीथेन बन रहा है। वे तो ग्लोबल वार्मिंग का वेरी बैड एजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन ज़्यादा होने से बहुत प्रॉब्लम बन सकता है। आपका कहने का मतलब ये है कि ये 5 दाना उगाने से हमारे पर्यावरण को भी फायदा होता है? बहुत फ़ायदा होता है। वेरी नाइस पॉइंट वी आर टॉकिंग। सो वी कैन टेक केयर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। वी हैव टू शिफ्ट। आजकल हम क्या उगा रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है, वेरी अनसाइंटिफिक है। इतना हम गोबर डाल रहे हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं। वी आर स्पॉइलिंग आवर वाटर बॉडीज़, आवर लैंड। हमारा कृषि क्षेत्र को बहुत कलमश बन रहे हैं, कलमश डाल रहे हैं। ये टॉक्सिक मटेरियल्स है, सब हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम हमारा खाना को बदलने से ये सब प्रॉब्लम्स हम ख़त्म कर सकते हैं। सर आपने अब तक 5 में से 4 मिलेट की बात की, कोदरी, कोडो मिलेट्स, फिर फॉक्सटेल मिलेट्स, कांग, फिर आपने बात की ये सणवा और बार्नयार्ड मिलेट, फिर एक आपने बात की अभी एक जो 5वां रहा लिटिल मिलेट, जिसको हम सामा कहते हैं गुजराती में, सामो। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट धान्य है। ये तो उत्तर भारत देश में व्रत का चावल भी कहला जाता है। तो क्या मतलब है, आप एक बार ये सामा खा के बैठा तो आप
आने का कल तक कुछ भी नहीं चाहिए आपको. That means it releases glucose slowly and steadily. You can go on fasting for next 24 hours. यही है काम. उस पेट भी भर जाता है सर हाँ, उससे? पेट भी बहुत ज़्यादा भर जाता है. Yes, yes, sir. एंड आप इस सब दाना से आप पराठा भी बन जाता है, आप कुछ भी बनो, ढोकला भी बन सकता है. अच्छा, वो 5 दाने से Yes. सब कुछ रोटी बन सकती रोटी है बन क्या? सकता है, फरसाण- पराठा, यस, पराठा भी बन सकती है, ढोकला भी बन सकती है. आप पाम जागरी, वो मीठा बन के आपको बहुत सारा यू कैन मेक खीर आउट ऑफ दैट. सब कुछ बन सकता है. तो अब तक हमने सर से सुना कि हम ગુજરાત में जो या हमारी थाली में जो होता है એમાં હું વાત કરું તો આપણે ઘઉં ચોખા ખાંડ દૂધ અને તેલ આ બધી જ વસ્તુ ક્યાંક ને ક્યાંક ખોટી રીતે ખવાઈ રહી છે અને એને કારણે આપણી તંદુરસ્તી બગડી રહી છે અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ચારે બાજુ ડાયાબિટીસ બ્લડ પ્રેશર થાઇરોઇડ કેન્સર અને અનેક જાતના રોગોથી આપણે પીડાઈ રહ્યા છીએ એટલે આપણે એ બધી વસ્તુઓને આપણો ખોરાક બદલવો પડશે સાહેબના કહેવા પ્રમાણે. બીજું સાહેબનું કહેવું એવું છે કે જે 5 દાણા જે છે જે આપણા બાપ દાદા ખાતા હતા, જેને આપણે કહી શકીએ કોદરી, કાંગ, સામો, બંટી, બાવટો, નાગલી, ફિંગર મિલેટ જેને કહેવાય રાગી, આ બધા જે મિલેટ્સ છે, નાના નાના ઝીણા દાણા છે, એ આપણે ખાઈએ તો ફાયદો એ છે કે એની અંદર ફાઇબરનું પ્રમાણ હોવાથી એ આપણા શરીરની સફાઈ કરે છે અને અલગ અલગ જે મિલેટ્સ છે એ આપણા શરીરની અલગ અલગ જે ગ્રંથિઓ છે, અલગ અલગ સિસ્ટમ છે, નર્વસ સિસ્ટમ છે, રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે, આપણા ફેફસા છે, લીવર છે, આ બધાને શુદ્ધ કરે છે. પ્લસ તાકાત અને ગ્લુકોઝ પણ ધીરે ધીરે આપણા બ્લડમાં આવે છે, જેથી કરીને એક સાથે ગ્લુકોઝનો ફ્લો થતો નથી, એ પણ ફાયદો થાય છે. સૌથી વધારે સરસ તમે એ વાત કરી કે સર આ ધાન્ય સૂકા ભટ્ટ જે વિસ્તાર છે, અમારો સાહેબ કચ્છનો રણનો વિસ્તાર છે, Yes. અમારો બનાસકાંઠાનો વિસ્તાર છે, हमारा सही बात है, सही बात है. वो सब जगह पे हम ये उगा सकते हैं और उसमें हमें पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड्स की ज़रूरत नहीं है और ग्लोबल वार्मिंग में भी वो फ़ायदा करता है. इतनी बात तो सर हमने सुनी और मिलेट्स तो हम समझ गए, मगर इस मिलेट्स के साथ सर ये बाजरी है, ये रागी है जो 5 दाने में नहीं आता है, तो वो मिलेट हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते, उसको क्या बोलते हैं? वो हम उसको तटस्थ धान्य बोलते हैं, न्यूट्रल मिलेट्स. ग्रेन्स, न्यूट्रल मिलेट्स बोलते हैं. क्योंकि आपको बीमार आ गई है, सो यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, यू आर अ बीपी पेशेंट, यू आर अ कैंसर पेशेंट, तो ये बीमारी से हमको बाहर नहीं ला सकता है, क्योंकि इसका रेशो भी डबल डिजिट्स में है, उतना ज़्यादा नहीं है. हम देखेंगे जरा स्लाइड में उसका स्लाइड रेशियो में क्या है. रेशियो क्या है वो तो जूम करना. या સ્લાઇડમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે આમાં 3 પ્રકારના સાહેબ મિલેટની વાત કરે છે. ઘઉં અને ચોખા એ નેગેટિવ મિલેટ્સમાં આવે છે, જેથી કરીને આપણને બધી બીમારી થાય છે. બીજું જે 5 धान्यों बात करी ते पॉजिटिव मिलेट्स है, जेने कारणे जब हम बीमार होते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलेट्स खाने चाहिए. आपका ये कहना है, सर का ये कहना है कि वो खाने से हमारी बीमारी रिवर्स हो जाती है. उसका टाइम जरूर लगता है और उसके साथ और कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती है, वो सर से हम जानेंगे. और तीसरा जो न्यूट्रल मिलेट्स है, जैसे हम बाजरी का रोटला खाते हैं, मकई खाते हैं, फिर रागी, फिंगर मिलेट खाते हैं, वो सब चीज़ें हैं, वो भी खानी चाहिए, मगर वो बीमारी को रिवर्स नहीं कर सकती है, पर खाने के लिए अच्छी है. खाने के लिए अच्छी है. और आप ज़रूर गेहूँ और सफ़ेद चावल को छोड़ दीजिए, रागी खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, और ये सब 5 न्यूट्रल मिलेट्स आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हैं. आपको बीमार है, बीमारी बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, थायराइड प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम रहने से आपको रिवर्स करना चाहिए. तो ये 5 दाना पॉजिटिव मिलेट्स 1-2-3 साल खाने से आपको सब कुछ अच्छा होता है, स्वास्थ्य मिल जाता है. उसके बाद आप रागी खा सकते हैं, प्रोसो मिलेट खा सकते हैं और ज्वार का रोटी खा सकते हैं, ये सब कुछ खा सकते हैं. सो ये 10 मिलेट्स को आप खा सकते हैं. लेकिन आप बीमारी आपका शरीर में फैल रहा है, तो ये 5 दाना को आप आपका मूल आहार बना दीजिए, स्वस्थ बन जाइए. सो अगेन क्या कहना है सर? बदलाव करो, चेंज योर फूड, चेंज द फूड, चेंज द लाइफ. लाइफ. खुराक बदलो, जीवन बदलो. खुराक बदलो, जीवन बदलो. बहुत अच्छा लग रहा है. आपने तो गुजराती सीख ही लिया है. नहीं, मैं समझता हूँ कि हम आपको बार बार बुलाएंगे. Yes, और अब तक सर हमने जो बात की उसमें आपने जो हम जो खा रहे थे उसमें ग्लूकोज ज़्यादा है, तो हम अब मिलेट्स खाएंगे, जिससे हमारा ग्लूकोज का बैलेंस ठीक होगा. हाँ, ग्लूकोज बैलेंस ठीक होने से शुगर नहीं ज़्यादा है, इससे हमारा माइक्रोबियल बैलेंस बन जाता है. सो
चीनी ज़्यादा होने से हमारा खून में माइक्रोबियल इम्बैलेंस होता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया ज़्यादा बन जाता है, इन्फेक्शंस ज़्यादा होता है। सो बीमार को हम एक दिशा में बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। सो उसको रिवर्स करने के लिए ग्लूकोज बैलेंस लाना है। वो बैलेंस लाने के हमारा मोटी अनाज बहुत अच्छा काम करता है। सर ये माइक्रोबायल इम्बैलेंस हमने कभी आपसे भी सुना है, और हमारे गट्स में जो माइक्रोब्स जो होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी बहुत सारे मतलब सेकंड ब्रेन आप बोलते हो। सेकंड ब्रेन, आई कॉल इट सेकंड ब्रेन, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल हम खा सकते हैं। खाने के बाद सही जगह पे सही प्रमाण में कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्टर्स, रेगुलेटर्स, मॉड्यूलेटर्स, वो सब ये माइक्रोब्स हमको हमारा जीवकोश से इंटरेक्शन में बहुत सारा लोग समझ रहे हैं ये माइक्रोब्स का क्या काम है। और एक्चुअली ये प्रोबायोटिक, विदाउट दैट देयर इज़ नो हेल्थ। एंड हमारा जीवकोश से 10 गुण ज़्यादा जीवकोश, ये सूक्ष्म जीव का जीवकोश हमारा गट में है। इसलिए बोलते हैं ना, हमारा पूर्वज इवन इंग्लिश में गट फीलिंग बोलते हैं। गट फीलिंग, गट फीलिंग, दैट मीन्स हाँ, हम हमारा दक्षिण भारत देश में वो ऐसा ही बात करते हैं हमारा। सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हम भूल गए हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड ब्रेन विच कंट्रोल्स योर ब्रेन, इनफैक्ट योर मेंटल हेल्थ। आपको शांति चाहिए, हेल्थ चाहिए, रेस्टलेसनेस से हम बचाना चाहिए, एंड ओल्ड एज प्रॉब्लम्स को हम दूर करना चाहिए। ये सब के लिए ये माइक्रोबियल बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और हम वो माइक्रो बैलेंस को हम वापस ला सकते हैं एक खमीर पीने से। सर ये खमीर की आप बात कर रहे हो तो हम थोड़ा ये समझे कि खमीर बनाना कैसे, मैं अपने दर्शकों को बता दूं। यस, बहुत सीधा साधा सरल विधान है। आप किसी को ये मोटे अनाज को ले, एक टम्बलर, उसको 10 गुना ज़्यादा पानी या 15 गुना पानी ज़्यादा में भिगोना है। भिगोना क्यों? ये सब धान्य में, ये दाना में रेश का प्रमाण बहुत ज़्यादा है व्हेन यू कंपेयर टू राइस और वीट। राइस में तो नहीं है, 0.2 ग्राम्स है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और गेहूं में 1.2 ग्राम्स है। हम तो ब्लीचिंग करके हम आटा बनाए वही फाइबर निकाल देते हैं। वो तो बहुत बुरा बात है। वॉट एवर लिटिल इज़ देयर वी आर रिमूविंग इट, ओके, बट इवन इफ इट इज़ देयर कुछ का काम नहीं है वो। सो ये फाइबर ज़्यादा है, इसीलिए हम ये मोटे अनाज को सही प्रमाण में सही समय, दैट मीन्स 6 to 7 आवर्स, 6 से 8 घंटे तक हम भिगोना है। क्यों भिगोना है? ये रेश को हम जलभूरित करना है, जलीकरण करना है। वो तो हाइड्रेशन कहला जाता है। सो ये फाइबर को हाइड्रेट करना है। पानी खींचता है, हाँ, पानी खींचता है। सो इनफैक्ट 10 grams ऑफ फाइबर कैन absorb almost 7 to 8 times of water. Yes, sir. So that much water it can hold. Once you hydrate, ये भिगोने से वो विकसित हो जाता है, एंड हम उबालने में और पकाने में तो बहुत सीधा साधा पक जाता है वो। सो टू कुक वेल यू नीड टू सोक इट। सो सोक द ग्रेन, भिगोना है एक 6 से 8 घंटे तक, क्योंकि रेश का प्रमाण बहुत ज़्यादा है इस 5 दाना में। सो यू प्लीज़ सोक द ग्रेन। इसके बाद 10-15 मिनट धीरे आग में आप उबाल सकते हैं। वो तो पारिज बन जाता है, गंजी बोलते हैं हम, गंजी। सामा का गंजी तो बहुत अच्छा है आपके लिए व्हेन यू आर सिक, व्हेन यू आर हैविंग फीवर और कोल्ड कॉफ और कुछ भी, कैंसर भी, वो तो भी सही बनता है। सो यू प्लीज़ टेक द पॉरिज व्हेन यू हैव फीवर, वेरी इजीली डाइजेस्टेबल। सामा का तो गॉड गिवन गिफ्ट फॉर यू व्हेन यू आर सिक। तो वो अब सब लोगों को याद ही होता है ना। तो आप बीमार पड़ गए हैं, हम गंजी देते थे। अब तो सब लोग पुलाव खा रहे हैं, वो तो अलग बात है, बहुत बुरा है। वो गंजी को हम एक मिट्टी का बर्तन में एक खादी कपड़ा लेके बांध के और 7-8 घंटे लगाने से फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। फर्मेंटेशन को गुजरात में क्या बोलता है? ये आप दूध को छाछ बनाते हैं ना, दही बनाते हैं, वो फर्मेंटेशन लैक्टोबैसिलस कर जाता है। ऐसा ही फर्मेंटेशन शुरू होता है एक पॉरिज में। सो फर्मेंटेड पॉरिज को हम खमीर कहता है।
सर ये आपने बताया कि मैं जो समझा कि किसी भी दाने से Yes. हम ये पोरिज बना सकते हैं, खमीर बना सकते खमीर हैं। बन उसका प्रोसेस ये है कि हमें ये दाने लेने हैं, किसी भी दाना है हमारा जो मिलेट्स अच्छा है, पॉजिटिव मिलेट्स, बस। और उसमें जो जितना भी हम दाना लेते हैं उसे 6, 7, 8 गुना पानी, नहीं, उसमें 10 गुना 10 गुना पानी उसमें डालना है, और डालने के बाद 6 से 8 घंटे तक उसको भिगो देना है। આપણે પાણી નાખીને એને પલાળી દેવાનું છે, અને બની શકે તો માટીનું માટલું લેવાનું Yes, છે, અને fermentation सही अगर वो होता है। सर मिट्टी का न मिले तो स्टील का। नहीं, स्टील का नहीं, पोर्सलिन बन जाता है। पोर्सलिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पोर्सिलिन चलता है। पोर्सलिन चलता है। स्टील में फर्मेंटेशन सही नहीं होता है, वो ऑक्सीजन एरेशन सही नहीं होता है। सबसे अच्छा तो मिट्टी मिट्टी का का ही है। बर्तन। तो मिट्टी का बर्तन लेने के Yes. बाद उसमें भिगो देना है, भिगो देना और है। भिगोने के बाद उसको हल्के आंच में उसको धीरे પકાના आंच है। में पकाना है। એટલે આપણે એને ધીમે ધીમે ગેસ ઉપર ગરમ કરવાનું છે, અને પછી ઠંડુ થાય એટલે એની ઉપર એનું જે મોઢું હોય છે એની ઉપર એક ખાદીનું કપડું બાંધી દેવાનું છે, અને ફરી પાછું 6 से 8 घंटे 8 तक घंटे। उसको रख देना है, और बाद में उसमें फर्मेंटेशन, हमारे गुजरातीમાં એને આથો આવવો કહેવાય, અથવા અમે જ્યારે દૂધમાંથી દહીં બનાવીએ ત્યારે જામી જાય એવું કહીએ, Okay. આથો આવી જાય એવું કહીએ। Yes. अच्छा, तो उसमें वो फर्मेंटेशन होता है, वो और वो माइक्रोब्स, बनता है सही माइक्रोब्स, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, फ्रेंडली बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया उसमें बन जाता है। बन जाता है। और वो खाने से वो पीने खाने से से पीने से हमारी जो माइक्रोबाइल इम्बैलेंस है, बैलेंस और विटामिन B12 आपको मिल जाता है, और सब काम, ए लॉट ऑफ मॉड्यूलेटर्स, रेगुलेटर्स और न्यूट्रिशन का सही डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ, सब काम बन जाता है। सो दैट्स वाई इट इज़ लॉजिस्टिक्स, वेयर टू सेंड हाउ मच, ए विटामिन वहाँ कितना प्रमाण में चाहना है वो हम भेजना है, ये सब काम ये माइक्रोब्स हमारे लिए करता है। सर आपने बताया कि B12 में से मिल रहा है, तो हमारे गुजरात में तो जितने भी हम पेशेंट्स को देखते हैं ज़्यादातर आते हैं कि B12 की डेफिशिएंसी है, और हम लोग B12 की टेबलेट सब खाते हुए देख रहे हैं, तो फिर B12 की टेबलेट लेनी चाहिए या फिर? ये खमीर पीने से आपको सब काम हो जाता है। एंड आजकल तो डॉक्टर्स और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेनी पीपल टेल ओ यू गेट विटामिन B12, ईट मीट। हाँ, मीट खाने का बोल रहे हैं, मीट मगर इंडस्ट्री या मीट वेजिटेरियन सर है, हाँ, उसके तो लिए यू आर वेजिटेरियन, B12 तो कम ही होता है, ऐसा ही बात कर रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। खमीर आ गया है हमारा जीवन में, बदलाव करना है, बस इतना ही। विटामिन B12 सही प्रमाण में, सही तरीका एक ही है, वो खमीर आपका रसोई घर में हर रोज़ बना के 1 टम्बलर पी लेना, बस सब काम ख़त्म, आपका चिंता ख़त्म। मगर सर इसमें हमने देखा है कि जो वेजिटेरियन है उसको तो सही है, मगर जो नॉनवेज खाते हैं उसको भी B12 की डेफिशिएंसी है, तो क्या मीट से वो मिलता नहीं है? नहीं मिल रहा है ना, ये तो हमको प्रामाणिक रूप में रिजल्ट आ रहा है सब लोगों में, इंक्लूडिंग फॉरेन कंट्रीज वेयर पीपल ईट मीट ऑल द 3 times, दे हैव आल्सो गॉट विटामिन B12 प्रॉब्लम। ये लोग भी अभी भी ये प्रोबायोटिक कैप्सूल्स ले रहे हैं, तो ये सही बोल रहे हैं हम। दिस इज़ दी पॉइंट, सही प्रमाण में आपको ये विटामिन्स, नॉट ओनली विटामिन B12, सब विटामिन्स को सही तरफ से अब्जॉर्ब करने का ये न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारा शरीर में मिलना है, तो वो हम सहज प्राकृतिक सिद्धांत के प्रकार, इफ़ यू ईट द राइट फूड यू विल गेट ऑल द राइट थिंग्स। यू कैनॉट गेट इट फ्रॉम सप्लीमेंट्स। ये सप्लीमेंट्स खाने से, टैबलेट लगाने से ये सब आपको सही प्रमाण में, सही तरह से नहीं मिलता है। ये तो प्रूव हो चुका है ना। आप ए फोर्टिफाइड कैल्शियम विटामिन डी मिल्क पी रहे हैं बहुत सारे लोग, फिर भी आपको विटामिन डी प्रमाण कम है। विटामिन B12 के लिए ये मीट खा रहे हैं, वो खा रहा है, फिर भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट द राइट वे, वो सही मार्ग नहीं है। आपको ये जीव सत्व तुम्हारे शरीर में लाने के लिए, पाने के लिए सही सहज सिद्ध मार्ग यही है। आपको खमीर तुम्हारा रसोई घर में लाने का बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल दैट यू कैन डू, वेरी सिंपल मेथड्स, वो तो आप बदलाव करना है। सो अगेन
change the ખોરાક food. બદલો, ખોરાક બદલો, જીવન બદલો. જીવન બદલો. અત્યાર સુધી જે સાહેબ પાસેથી આપણે વાતો સાંભળી એમાં સૌથી પહેલું ગ્લુકોઝને બેલેન્સ કરવા માટે સાહેબના સુઝાવ પ્રમાણે આપણે નેગેટિવ મિલેટ્સમાં જે ચોખા ઘઉં આવે છે, ખાંડ છે એ બંધ કરવી જોઈએ, આપણે દૂધ પીવાની સર ના પાડે છે, તો એ સિવાય એનાથી ગ્લુકોઝ બેલેન્સ થશે. માઇક્રોબાયલ બેલેન્સ માટે એ 5 મિલેટ્સ ખાવાની વાત કરે છે. 5 મિલેટ્સના જે નામ છે એ અલગ અલગ ભાષામાં શું હોય છે આપણે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકીએ છીએ કે ગુજરાતીમાં આ 5 મિલેટ્સને શું કહેવાય છે. આ જે ધાન્ય જે છે એની અંદર ફાઇબરનું પ્રમાણ વધારે છે જેથી કરીને આપણા શરીરની સફાઈ થાય છે. બે વસ્તુ આપણે સમજ્યા. સર, હવે આપણે એ સમજવાની કોશિશ કરીએ કે જે અમે લોકો ગુજરાતની અંદર અમારે ઘરે સવાર પડે ચાથી પડે છે, हमें लोगों हम चाय पीते हैं और चाय पे चर्चा करते हैं और चाय के लिए हम जाने जाते हैं. चाय कॉफ़ी के बिना तो हमारी नींद उड़ती ही नहीं है. तो उसके बारे में आप हमें क्या कहेंगे सर? गुजरात नहीं है, सारा विश्व एक काफ़ी चाय पे लगा हुआ है. द मोस्ट ट्रेडेड मटेरियल इन द वर्ल्ड इज़ कॉफ़ी. कॉफ़ी तो बहुत बुरा है क्योंकि ये हमारा दुश्चट है, ये एडिक्शन बन जाता है, एडिक्टेड. दैट इज़ सम अल्कलॉइड्स कॉल्ड कैफीन बहुत ज़्यादा है. आपके चाय में भी वो कैफीन है. सो दे में से सम गुड थिंग्स हैपन इफ़ यू टेक टी. चाय पे बहुत अच्छा है, जापान टी है, चाइना टी है, ये टी है, वो टी है. ये सब हमारा भारत देश का संप्रदाय एक काढ़ा, पत्ता का काढ़ा पीने से ही बहुत सारे लोग सीखा है. लेकिन हमारा संप्रदाय ये था तुलसी का काढ़ा पियो. सो तुलसी एक 4-5 मिनट उबालने से वो काढ़ा बन जाता है, डिकॉक्शन बन जाता है. वो पीने से हमको सब कुछ अच्छा होगा. दूर्वा का काढ़ा पियो, पीपल का पत्ता का काढ़ा पीना, ये सब पत्ता का हम आसपास हमारा पर्यावरण में रहने का पत्ते का काढ़ा पीना है हमारा संप्रदाय. वो तो अच्छा था क्योंकि इस पत्ता का काढ़ा में हमको ये एडिक्टिव केमिकल्स नहीं है. लेकिन कॉफ़ी बीन्स में और चाय का पत्ता के लीफ में एक कैफीन, एन अल्कलॉइड which can actually disturb your nervous stability. You can become dependent on these chemicals. यही कारण है आपको चाय और कॉफ़ी अच्छा नहीं है. ये साइंटिफिक रीज़न है. आपको नर्वस डिस्टेबलाइजेशन स्लोली एंड स्लोली सेट्स इन. धीरे धीरे से आपको ये प्रॉब्लम शुरू होता है और इसके बाद आपको काफ़ी नहीं पीने से बहुत सारा घबराहट होता है. सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग एडिक्टेड. ये चाय नहीं तो हे कैसा होता है जीवन. सो विदाउट चाय क्या है लाइफ, इतना दूर तक आप आ जाता है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एडिक्शन. ये तो आपको बचना है, आपको काढ़ा पीने का आदत शुरू करना है. और यू कैन गेट डी एडिक्शन फ्रॉम पारिजात, हरसिंगार का पत्ते से. और आपको वो गिलाई यू नो, गड़ो, हमारे गुजराती में गड़ो, गिलोय को गड़ो कहते हैं. उसका काढ़ा तो बहुत अच्छा है. आपको ये डिडक्शन, नॉट ओनली कैफीन, आपको ये सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला, ये सब तंबाकू में निकोटिन अल्कलॉइड है. ऐसा ही आप चॉकलेट भी एडिक्शंस होता है. उस बहुत सारे बच्चे भी ये चॉकलेट पे एडिक्ट हो रहा है. यस सर. उसमें भी एक अल्कलॉइड है. सो आप उससे बचना है. डोंट गेट एडिक्टेड टू दिस थिंग्स. एंड ऑफ कोर्स दारू पीने का तो बहुत बुरा प्रॉब्लम है. बहुत सारा जग का प्रॉब्लम बन चुका है ड्रिंकिंग अल्कोहल. ये सब बुरा आदत है. और दारू पीने से, तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से, ये सब एडिक्टिव केमिकल्स, अल्कलॉइड्स. और ऑफ कोर्स दारू तो बहुत बुरा है, डिफरेंट केमिकल है, वो तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है. सो हम ये एडिक्शन से बचने का बहुत सीधा साधा उपाय है. यही है हमारा कषाय. सो ये कषाय बहुत इम्पोर्टेंट है. गिलाई का और कैस्टर ऑयल क्या कहते हैं, एरंड तेल हमारे, उसका पत्ता भी बहुत अच्छा काम करते हैं. ये डी एडिक्शन का काढ़ा है. हम ये सब प्रामाणिक रूप में, प्रायोगिक रूप में बहुत सारा लोगों को ये काढ़ा पत्ता डिकॉक्शंस पिलाने के बाद बहुत सारे लोग वापस आ गए हैं नॉर्मल लाइफ पे. ये एडिक्शन से
दूर कर सकते हैं हम। सो ये सब हमारा प्राकृतिक स्वाभाविक सहज सिद्ध रूप में हमारा परिसर में पर्यावरण में बाग में ऐसा ऐसा वैसा हमारा ये संप्रदाय था, ये का पत्ता का काढ़ा पीना। एंड यू नो देयर इज़ नो होम इन इंडिया विदाउट तुलसी प्लांट। क्यों? इसका नैनो पार्टिकल्स इसका हवा में भी हमको अच्छा हो जाता है। सो हमारा ये संप्रदाय काशाय और कषाय, काशाय माने एक विटामिन सूर्य नमस्कार, you give yourself for 15 minutes sun salutation सूर्य नमस्कार। वो तो हम तो विटामिन डी बन जाता है और बहुत सारा बायोलॉजिकल रिएक्शंस ये प्रक्रिया जीव प्रक्रिया हमारा शरीर में शुरू हो जाता है। सो एक काशाय और कषाय ये दोनों हमारा देसी संप्रदाय है। सो यू प्लीज़ माइंड your life by changing the food and our देसी संप्रदाय को अपनाने से। बहुत इतना सिंपल है, गेट अप इन द मॉर्निंग, सी 5 to 10 मिनट्स सूर्य नमस्कार लगा दीजिए, आपका बहुत सारा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम्स अच्छा होने को शुरू हो जाता है। 21 days यू विल फाइंड द डिफरेंस। सो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दिस थिंग्स। आपको शुरू कर दीजिए कल से। 21 days में आपको व्यत्यास आपको दिखा सकते हैं। यू कैन शो योर सेल्फ द डिफरेंस। तो सर आपका ये कहना है कि सूर्य नमस्कार भी हमारी हेल्थ में बहुत फायदा कारक है, विटामिन डी उसे मिलता है। Yes. मगर एक क्वेश्चन मैं करूंगा सर, सुबह में मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, मेरे पेशेंट्स बोलते हैं कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है। दोपहर में हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और सुबह में करने से या दोपहर में करने से क्या डिफरेंस है? दोपहर में सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते क्योंकि वो होराइजन नो दैट 15 डिग्रीज एंगल तो नहीं होता है, सूर्य जब तो होता है, यू कैन नॉट डू लाइक दिस। Yes, एंड ऑन टॉप ऑफ इट वो बहुत हमारा देश में ये ट्रॉपिकल कंट्रीज एंड नियर इक्वेटर इट्स वेरी हार्श होता है। सो विटामिन डी तो बनता है लेकिन बहुत डिफरेंट होता है। सो हमारा तो ये काशाई रंग तो बहुत अच्छा है, नॉट ओनली फॉर विटामिन કેસરી કલર। हाँ केसरी કલરનો સૂર્ય જ્યારે હોય ત્યારે સવારમાં જ સૂર્ય નમસ્કાર કરવો જોઈએ એવું સાહેબનું કહેવું છે। yes it is बहुत important for many other steroidal control regulation and biological clock और circadian rhythms क्या कहते हैं, और बहुत सारा लाभ है। साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे, रीजन है एंड अभी लोग इसका मान्यता दे रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी स्टार्ट आवर लाइफ विथ सूर्य नमस्कार। वही हमारा पूर्वजों ने बता रहे हैं, एक 5 मिनट सूर्य नमस्कार लगाओ। ये तो 7 और 20 पर एक 7 14 21 ये 7 नंबर तो मल्टीपल्स ऑफ 7 यू डू मैक्सिमम 21 इज़ गुड इनफ पर डे 15 मिनट 20 मिनट में लगा सकते हैं। नहीं तो आप जस्ट शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू कैनॉट डू सूर्य नमस्कार एटलीस्ट बी इन द सन फॉर 15-20 मिनट्स। तो आप बीमारी है, कैंसर है, फिर भी आप जाके बैठ सकते हैं। यू कैनॉट इवन वॉक, प्लीज़ सिट देयर फॉर 21 days। यू टेक द पेशेंट एंड मेक देम सिट इन दिस एंड यू विल सी द डिफरेंस इन 21 days। हम तो बहुत सारे बीमारी ऐसा सही तरह से स्वास्थ्य के मार्ग में ले आ रहा है। सो प्लीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी साइंटिफिक and many people may think oh it is yoga asana wo to ye to forget about all that, just be in the sun and you being born in India learn the surya namaskar, it's a wonderful thing and you will get lot of health। सर सूर्य नमस्कार के बारे में और जानना चाहेंगे। सूर्य नमस्कार साइंटिफिक तो है, अब आप जो सिद्ध हो चुका है, मगर जो सूर्य का जब किरणें होती है वो हमारे स्किन पर गिरती है तो उसे कुछ हमारे अंदर कोई प्रोसेस होती है कि? Oh yes the cholesterol gets converted to vitamin D। So there is no vitamin D in the sunlight, but sunlight initiates the processes that not only cholesterol becoming vitamin D and also it has got lot of regulation on your adrenal glands and steroidal hormones control। ये सब बात बहुत ज़्यादा है, तो बहुत साइंटिफिक होता है। टेक्निकल टर्म से हम यहाँ पे नहीं बात करना है, लेकिन ये सब प्रामाणिक रूप में प्रायोगिक रूप में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अभी तो मिल रहा है साइंस में। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। हमारा पूर्वजों ने बहुत सारा हज़ार बरस सालों के पहले ही ये बात कर चुका है
and there is no place in the world which has taught us सूर्य नमस्कार. So please मान लीजिए हमारे तरफ से बहुत सारे लोगों को हम ये बात बोल रहे हैं, और कोरोना भी हम दूर कर सकते हैं. Within 6 weeks you can become very strong in your immunity. So we urge people, not only कोरोना, बहुत सारा वायरसेस आ सकते हैं आने वाले दिनों में. सो सबको एक तरीका अब तो मिल गया है. सो प्लीज़ माइंड योर विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी. हम किसी वायरस को कोई भी भगा सकते हैं. सर, अब तक हमारी जो बात हुई है, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उसमें हमने ये आपसे सीखा है कि कौन से अनाज खाने चाहिए Yes. और कौन से अनाज नहीं खाने चाहिए. उसके बाद हमने ये भी जाना कि चीनी कितनी खतरनाक है हमारी लाइफ के लिए. उसके बाद हमने ये भी जाना कि दूध का क्या रोल है, दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए. उसके बाद हमने ये भी जाना कि अगर हम तेल हमारे रसोई में यूज़ करते हैं तो वो कच्ची घानी का हो तो अच्छा है. अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, 2 चीज़ रही है, जैसे नमक है. तो हम नमक को कौन सा, मतलब हम तो ये जो बाज़ार में फाइन नमक मिलता है वो यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? नमक तो कम खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, कितना चाहिए उतना खाना है. और बाज़ार में अभी तो बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइज्ड सॉल्ट मिल रहा है. हमको सही नमक वही है, नमक से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहना चाहिए. सो बट नाउ दिस ड्राई सॉल्ट, पाउडर सॉल्ट और फ्लोइंग सॉल्ट, ये सब को ये लोग क्या कर रहे हैं. नमक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, सहज गुण है, पानी को खींचना. वही प्रॉब्लम है चीनी से, नमक से. अच्छा, वो पानी खींचता है. पानी खींचता है. सो नमक भी ज़्यादा खाया गया, somehow it will start pulling the water. So आपका असर किडनी पे बहुत सीधा साधा पड़ जाता है. So when the kidney gets affected, your heart gets into trouble. So ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी इसीलिए नहीं खाना है, because it's natural process is to hold water. तो ये होल्ड करने का गुण है ना, उस ए मार्केट में सही नहीं लगता है. सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर एक्चुअली डूइंग कोटिंग फॉर ईच सोडियम क्लोराइड. एक कन को वो लगा रहे हैं. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर ट्राइंग टू मेक द सॉल्ट टू वाटर टू गो अवे. सो दे आर रिपेलेंट्स ऑफ वाटर. पानी को दूर भगाना, वो केमिकल डाल रहे हैं. सो आप 5 ग्राम नमक 2 दिन में खा जाता है, यू आर ऑल्सो ईटिंग दिस केमिकल्स. सो इसीलिए हम इंडस्ट्रियलाइज सॉल्ट को मना करते हैं. सो सीधा साधा सॉल्ट, इनफैक्ट हमारा पिछला दिनों में सॉल्ट तो डालने से वो पानी डाल के रखते थे ऐसा. सो हम वी हैव टू एडजस्ट आवर सॉल्ट. सर, इसमें ये बोलते हैं कि सेंधा नमक अच्छा है, तो ये सेंधा नमक भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. रॉक सॉल्ट बोलते हैं, बट वो तो सही प्रमाण में नहीं मिलता है. सब लोगों को कहाँ से हम सेंधा लवण ला सकते हैं? कुछ अमीर लोगों को मिल सकता है, लेकिन नमक तो हमारा देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना देसी नमक जो मिल रहा है, नमक है समुद्र का, सागर का. वो तो वी आर फेमस फॉर सॉल्ट सत्याग्रह हमारा. तो सर, ये इसकी वजह से डॉक्टर जो ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले जो मरीज होते हैं उसको ये सॉल्ट लेने की मना कर रहे हैं. हाँ, सॉल्ट लेने की मना है, बट थोड़ा सा नमक तो चाहिए हमको. एंड ऐसे तो नमक ही, ए सोडियम पोटेशियम ही वाटर चैनल्स. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हमारा शरीर में होता है व्हेन यू हैव राइट अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये वाटर चैनल्स बनता है. सो सोडियम चाहिए हमको. सो डोंट स्टॉप ईटिंग सॉल्ट कम्प्लीटली. तो ऐसा हो, हम नमक मिल जाता है सब्जियों में, कुछ लिटिल अमाउंट्स वी गेट फ्रॉम एवरी मटेरियल वी ईट. सो ज़्यादा नमक नहीं खाना है, कुछ प्रमाण में हमको नमक चाहिए. सो डोंट स्टॉप ईटिंग कंप्लीट विदाउट सॉल्ट. ज़रा लगाना है, डोंट ईट मोर ऑफ इट. एंड ऐसा तो हर चीज़ ज़्यादा नहीं खाना है.
तो सर सर के पास से हमने बहुत सारी चीज़ें जानी है। आज हम क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अभी हम नमक के बारे में जान लिया। सर एक क्वेश्चन हमारे मन में आया है, जब आप वाटर चैनल की बात कर रहे थे, पानी की बात कर रहे हैं, तो अब पानी हम जो पी रहे हैं शहर में वो आरओ का पी रहे हैं, फिर और कहीं और से आता है, तो पानी के बारे में कन्फ्यूजन है। कोई वो कहता है कि सुबह में उठने के बाद ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तालाब का पानी पीना चाहिए, आरओ का पानी। सर पानी के बारे में थोड़ा यस ऑफ कोर्स, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पानी। तो हमारा शरीर तो 70 to 75% पानी ही है, पानी से हम भर गए हैं। सो विदाउट नोइंग द राइट वे ऑफ टेकिंग वाटर इनटू आवर बॉडी, बिकॉज और बॉडी में खून भी बह रहा है, वही भी पानी है। We are made of water everywhere. So though you look strong and this, it is 75% water. So you should mind the इंटेक cleanliness of water. It should be शुद्ध होना है। और इसके साथ हमारा जीवकोश में ये लवणांश का एक सही प्रमाण होता है, वो बैलेंस में होना है। सो दैट मीन्स 100 ppm टू TDS बोलते हैं, TDS डिसॉल्वेबल साल्ट्स। TDS 100 ppm टू अप टू 250, मैक्सिमम 250। हम मानते हैं 200 इज़ गुड इनफ, उससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। सो व्हेन आपको आरओ वाटर में क्या होता है, ऑल सॉल्ट्स आर रिमूव्ड, रिवर्स निकाल देते हैं। तो ज़्यादा भी सही नहीं है। हम बोरवेल वाटर है सब अंदर घुस के, बोरवेल डाल के नीचे से 100 फीट अंदर जाके हम पानी निकालते हैं, उसमें ज़्यादा होता है TDS ज़्यादा होता है। जो बोरवेल से हम पानी पीते हैं उसमें ज़्यादा TDS होता है। नॉट ऑल बोरवेल्स, सम ऑफ देम। तो क्या होता है, 400-500 TDS बनने से हमारा जीवकोश में ये 100 to 200 ppm salt concentration. So you take more salted water, so TDS ज़्यादा है 400-500। so वो क्या बनता है, हमारा जीवकोश में ये excess salts भर लेता है, because we have less salts here, more salts outside. so osmosis, हमारा live cells है, वो layers एक काम कर जाता है। तो आप RO वाटर पी जाता है, the process gets reversed. so अंदर से salts बाहर आ जाता है। so दोनों सही नहीं है, ज़्यादा TDS भी सही नहीं है और कम TDS वाला पानी भी सही नहीं है। सो हमारा पानी पीने के पहले ये ज़रूर है कि वी नो व्हाट वी आर ड्रिंकिंग, बिकॉज यू कैन डिस्टर्ब योर हेल्थ बाय जस्ट द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। सो आरओ वाटर सही नहीं है और TDS ज़्यादा होने वाला पानी भी सही नहीं है। तो हाउ डू वी कीप दिस राइट? तो इसी का कारण है हम नदी पानी, वेयर the TDS is not beyond 150-200। so बहुत सारा नदियों से पानी हमको मिलता है, वो चलने वाला पानी तो वो स्ट्रक्चर्ड वाटर बन जाता है, रचनात्मक पानी हो जाता है प्रकृति में। so इसीलिए हम आजकल नहीं पी सकते, बिकॉज वी डोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू गो एंड कलेक्ट वाटर फ्रॉम तालाब से, बहने का नदियों से हम नहीं ले सकते। एस्पेशली जलपात वाटरफॉल्स, वो बहुत सारा स्ट्रक्चर्ड एंड प्राइम्ड वाटर है, वो तो बहुत ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए हमारा साधु संतों ने एक बहुत सिंपल टेक्निक यूज़ करते थे। वो ताम्र का कमंडल लेके, कमंडल था उसके पास, उसका यही है आपका एक ताम्र का फलक आप ले सकते हैं। ये पानी मिट्टी का बर्तन में रखने के बाद एक 20 लीटर को आप ये ताम्र का फलक डालने से देर आर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 3D to 4S, ये ट्रांसिशन होने वाला फ्री इलेक्ट्रॉन एक कॉपर प्लेट में, ताम्र का फलक का ऊपर तल में रोटेशन में रहता है। सो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैन किल वायरसेस, कैन किल बैक्टीरिया एंड रिमूव द केमिकल्स फ्रॉम योर वाटर एंड गेट ऑन टू दिस प्लेट। सो ये प्लेट हम उसके बाद एक 8 घंटे रखने के बाद नींबू का पानी से क्लीन कर सकते हैं, या
हम इमली का पानी से भी क्लीन कर सकते हैं। सो हर रोज़ एक बार क्लीन करके ये पानी में डालने से आपको रचनात्मक संरचित पानी स्ट्रक्चर्ड वाटर मिल जाता है। तो स्ट्रक्चर्ड वाटर क्या है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सही बिठाने से आपको स्ट्रक्चर्ड वाटर मिल जाता है। सो व्हेन यू कुक एंड ईट विथ स्ट्रक्चर्ड वाटर, व्हेन यू ड्रिंक स्ट्रक्चर्ड वाटर, योर बॉडी इज़ फीलिंग द वेलनेस। सो आप ये पानी इस तरह हमारा पूर्वजों ने बताया दिया, ये सरल विधान में आप पानी पीने को आदत बदल जाइए। डोंट ड्रिंक वाटर फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स। प्लास्टिक बॉटल्स तो ऐसा ही बहुत प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट के लिए और आपके लिए भी। ये नैनो पार्टिकल्स आपके अंदर जाके तुम्हारा ये हाइड्रोफिलिक रीजन को हाइड्रोफोबिक बन सकता है। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? सो आपका अंदर इंटेस्टाइन में हाइड्रोफिलिक नेचर होना है। पानी को आने का, खींचने का काम करना है। ये प्लास्टिक कोटिंग हुआ तो वो हाइड्रोफोबिक बन जाता है, तो पानी को रिपेल करने का काम करता है। सो व्हेन यू टेक ताम्र फलक का संरचित रचनात्मक पानी पीने से ये सब प्रॉब्लम आपको दूर कर सकता है। सो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग द राइट वाटर which is made structured by this simple technique, and this plate you can use for lifelong and you can even give it to your sons and they can give it to their sons. इतना अच्छा है। and और एक metal है which is very similar to copper, but इसका bandwidth 4D to 5S, ये सिल्वर है, but सिल्वर तो बहुत कॉस्टली है। so you and it also doesn't work as well as this plate. तो आप कुछ लोगों को याद ही है, बहुत बड़ा लोग सिल्वर प्लेट में खाते थे, वही रीज़न है। इट कैन किल मेनी ऑफ द बैक्टीरिया ऑल्सो, सिल्वर प्लेट भी। सो इसीलिए हमारा पूर्वजों ने एक काम करते थे। एंड ये तो पानी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा स्वास्थ्य के लिए। सो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग कॉपर प्लेट वाटर। एंड ऐसा ही हमारा बहुत सारा देवस्थान में एक कॉपर प्लेट्स लगा हुआ है, इसीलिए सो दैट यू डोंट हैव दिस वायरल इन्फेक्शंस व्हेन लॉट ऑफ पीपल मीट टुगेदर। दिस इन्फेक्शंस का पॉसिबिलिटीज़ कम करने के लिए ही ये ताम्र का फलक खंभों पे, पिलर्स पे लगा देते हैं। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दैट्स हाउ वी हैव टेम्पल्स टेकिंग अवे वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। आपको देखा होगा कुछ लोगों ने एक ताम्र का कड़ी भी पहनता है, बेल्ट बैंगल, वो ही यही काम करता है। सो ये सब वैज्ञानिक हमारा पूर्वजों ने काम करते थे, बट वी आर फॉरगेटिंग ऑल दिस वंडरफुल देसी संप्रदाय को हम भूल रहे हैं एंड वी आर गेटिंग इनटू सिकनेस। सो हम वापस ला सकते हैं, स्वास्थ्य बन सकते हैं। सर ये खुराक बदलो, जीवन बदलो। सर आप तो बिल्कुल सीख गए हैं और गुजरात आपको मुझे लगता है कि बार बार आना पड़ेगा। पानी के बारे में सर आपने बहुत अच्छा समझाया है। मैं फिर से एक बार ये दर्शकों के साथ बात करना चाहूँगा। ये एक कॉपर प्लेट है और सर के हिसाब से अगर एक हम जो पानी पी रहे हैं उसमें एक बड़ा मिट्टी का एक बर्तन या तो फिर उसमें स्टील का चल सकता है। अगर मिट्टी का मिले तो अच्छा है, मिट्टी का न मिले तो ये 15-20 लीटर पानी में उसमें ये प्लेट को हम उसको अंदर रखना है और 6 से 8 घंटे तक उसको रखेंगे और बाद में उसको निकालेंगे। और इसकी वजह से ये कॉपर प्लेट की वजह से पानी में जो वायरस, बैक्टीरिया हैं वो उसमें और केमिकल्स है, सब चीज़ें उसमें से दूर हो जाती हैं और हमारा पानी સ્ટ્રક્ચર્ડ વોટર, સંરચિત પાણી એટલે શુદ્ધ પાણી કરવા માટેનો સરળ અને સસ્તો રસ્તો આ છે। જેમ વાત કરી તેમ ઋષિમુનિઓ કમંડળ પણ ત્રાંબાનું વાપરતા હતા, એવી રીતે આ કॉपर प्लेट છે। सर ये एक आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हम लोग तो पूरे लोग जॉब में जाते हैं तो साथ में बोतल लेके जाते हैं, और कॉपर बोतल चल सकती है कि नहीं चल सकती है? अगर नहीं चल सकती है तो फिर क्या करें हम? कॉपर बॉटल क्लीन करने का तो बहुत प्रॉब्लम होता है। यू कैन ईजिली क्लीन ए स्टील बॉटल।
बिकॉज वो तो इमली पानी लगाना है तो नींबू पानी लगाना है. सो ऐसा प्लेट लगा के बड़ा बर्तन में आप पानी संरचित बनने के बाद ऐसा स्टील बॉटल में आप डाल के पी सकते हैं. नहीं तो हम क्या करते हैं, ट्रैवल करने के वक्त एक छोटा सा कॉपर प्लेट इसमें लगा दिया है. सो हमको प्लास्टिक पानी भी मिलता है नो, वो व्हेन यू गो आउट यू आर गेटिंग दैट वाटर ओनली. सो पुट दैट एंड कॉपर प्लेट डालते हैं. इवन होटल पे आप एक नींबू का पीस लेके क्लीन कर सकते हैं. सो कॉपर बॉटल को क्लीन करना बहुत मुश्किल है. यू हैव टू सोक इट इन इमली का वाटर और नींबू का पानी में आग 1-2 घंटा रखना पड़ता है. बिकॉज क्लीनिंग ऑल द नूक एंड कॉर्नर्स, they are getting dirty, no, because all the chemicals or virus, they are all coming. So it's not a good habit to have a copper bottle because cleaning is difficult. वो अंदर से हम साफ नहीं साफ करते नहीं सिर्फ कर सकते. तो ये प्लेट तो बहुत सीधा साधा है, वेरी इजी, इवन ए स्मॉल बॉय कैन क्लीन. तो सर इसका मतलब है कि ये बड़ी जो हम कॉपर प्लेट है वो बड़े बर्तन के लिए है जिसमें डाल सकते हैं. और जैसे सर ने ये हमें दिखाई है कि पानी की बोतल जो स्टील की है उसके अंदर उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये छोटी सी प्लेट भी मार्केट में आज अवेलेबल है. और वो बहुत ही हमें चीप रेट में भी पड़ती है और सालों तक चलती है. सर के हिसाब से पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वो चलती है. ये तो हम 20 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं. तो सर ये मुफ्त में हो गई, 20 साल से आप यूज़ कर रहे हो. और उतना पानी अगर हम आरओ का पिए या बोतल बाजार मार्केट में तो कितना खर्च हो जाता है. तो सबसे अच्छी बात सर ने आज बताई है. एंड यू विल सेव द एनवायरनमेंट नॉट बाइंग दिस प्लास्टिक बॉटल्स, यू नो, वो तो बहुत बुरा है. यस सर. तो प्लास्टिक का भी हम सर प्लास्टिक को ये मटेरियल को बहुत ही ये सर उसके विरुद्ध में है, वो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए. अब तक हमने ये देखा सर कि हमारी लाइफस्टाइल, खुराक बदलो जीवन बदलो, चेंज द फूड चेंज द लाइफ, उसके बारे में बहुत हमने आपसे जाना है, सीखा है और हम अपना खुराक बदलने की पूरी कोशिश करेंगे. मगर सर अब क्वेश्चन ये आता है लास्ट में कि हम लोग में से कई हमारे फैमिली मेम्बर्स और हम बीमार हैं और ये वो बीमार लोग कोई दवाई ले रहा है, कोई सालों से दवाई ले रहा है, कोई ऑपरेशन का किसी को बताया है. तो अब हम ये सब 5 मिलेट्स खाएंगे, ये सब आप बोले तो पानी भी स्ट्रक्चर पिएंगे, वो सब चीज़ और काढ़ा भी आपने बता दिया. मगर हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप तो यहाँ कर्नाटक फिर चले जाएंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी में, किसी को थायराइड है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कैंसर है, तो कौन से अनाज खाने चाहिए, कौन से काढ़े पीने चाहिए. सर आप ये बताने की कृपा करेंगे. यस हम तो PDF बना दिया है. सारा ये बीमारियों का पट्टी लगा दिया है. सो आप देख सकते हैं बहुत सारा बीमारियां का, ऑलमोस्ट 108 डिसीजेस, इसमें 20 to 25 कैंसर भी है. ये पट्टी लगा दिया है. क्या काढ़ा पीना है, कब पीना है, कैसे बनना है, ऑयल्स कब पीना है, कितना पीना है, सब कुछ. 108 diseases. You can just scroll it, you can get that. ये तो आप कृपा करके you have done wonderful job. गुजरात में ट्रांसलेट किया है, वो तो बहुत अच्छा काम है. And I am so happy and thankful that you have done. Even before I came to Gujarat, you have done this job. So बहुत आभारी हूँ. वेरी नाइस, धन्यवाद. एंड सब लोगों, गुजराती लोगों को ये तो फ्री मिल सकता है. And Doordarshan has made this possible for us to reach many people. उसके लिए भी हम बहुत आभारी है. एंड ये डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो एवरीथिंग इज़ डिटेल्ड इन दिस PDF. सो आप सब गुजराती लोगों को बांट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यही है हमारा समाधान तुम्हारा प्रश्न के लिए, सवाल के लिए. सर ने अब तक जो हमें बात बताई है उसमें हमने ये देखा कि हम हमारा डाइट, ये फूड चेंज करके कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं. और जो बीमार लोग हैं इसके लिए सर ने प्रोटोकॉल की एक बुक है जो फ्री में अवेलेबल है हमारे गुजराती दर्शकों के लिए. हमने उसको गुजराती में भी बनाने की कोशिश की है और कुछ ही दिनों में वो अपलोड हो जाएंगी. सर
आभार तो हम आपका प्रकट करेंगे, क्योंकि आप कर्नाटक से यहाँ आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें जो काफ़ी लोग हम जानते नहीं थे। अब तक हम वही जानते थे कि गेहूँ के बिना तो हम जी ही नहीं सकते, चावल तो हमें मतलब खाना ही चाहिए, दूध के बिना भी रह नहीं सकते। वो सब सारी हमारी भ्रांतियाँ को आपने एक नई दिशा दी है, नया एक सोच हमारे दिमाग में डाला है। उसके ऊपर हम काम करेंगे ज़्यादा, हम आगे भी ऐसे बातें करते रहेंगे। मगर एक बात मैं बताऊं कि सर का जो वेबसाइट है, अगर उसमें आप वो वेबसाइट में देखेंगे तो सब कुछ उसमें अवेलेबल है। वो वेबसाइट का नाम भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वो है www.siridhanya, दैट इज़ SIRIGEEVAN.org। मैं रिपीट करता हूँ, सिरिधान्या SIRIGEEVAN सिरिजीवन.org करके उसकी वेबसाइट है सर की। उसमें सभी ये बुक जो प्रोटोकॉल की अभी हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसमें सब बीमारी के लिए कौन से ये 5 पॉजिटिव मिलेट्स खाने चाहिए। अब हम ये कब्जियत हो या पेट का प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी बीमारी हो, 100 से ज़्यादा बीमारियों का एक चार्ट सर ने बना के रखा है। हम आसानी से वो हिंदी में उपलब्ध है, इंग्लिश में उपलब्ध है, कन्नड़ में, तमिल में और कई भाषाओं में अभी बन रही है। गुजराती में हमने बनाने की कोशिश की है सर, और ये गुजराती में भी अब ऑनलाइन अब हो जाएगी अपलोड, और आप फ्री में वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सभी प्रोटोकॉल्स हैं सर। बहुत अच्छी सर आपने बात बताई कि किसी भी मरीज किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो वो हम उसमें से ढूंढ सकते हैं कि कौन सा काढ़ा पीना है, कौन सा मिलेट्स खाना है, स्ट्रक्चर वाटर का भी आपने बता दिया सर। ये सब सुनने के बाद एक और क्वेश्चन मेरे मन में आया है। हमारे पास आज समय की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, मगर एक लास्ट में पर्यावरण के लिए भी आपने बोला कि चाय कॉफ़ी हमारे लिए तो नुकसानदायक है ही, मगर पर्यावरण के लिए भी ये अनाज अच्छे हैं, चाय कॉफ़ी नुकसानकारक है। थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, बाद में हम अपना सेशन ख़त्म करेंगे। ये कॉफ़ी टी हम उगाने के लिए बहुत सारा पर्वत का ये व्यवसाय क्षेत्र को हम खूब तरफ से विनाश कर रहे हैं। वी हैव डिस्ट्रॉयड लॉट ऑफ फॉरेस्ट टू ग्रो कॉफ़ी एंड टी। ये बहुत बुरा बात है। वी आर डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट। एंड काढ़ा पत्ता लगाने के लिए हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा पर्यावरण में, इस बाग में, उस अंदर और रोड पे भी लगा सकते हैं हर्बल प्लांट्स। So you are creating more friendly environment by growing these various different kinds of पत्ता का काढ़ा बनाने के लिए हम बहुत सारा पेड़ पौधे को उगा सकते हैं हमारा पर्यावरण में। So we are going to stop this coffee and tea. We are saving our mountains. Not only in India, बहुत सारे लोगों पे ये काम चल रहा है। So that is the first and direct लाभ हम पा सकते हैं। और दूसरा, चीनी के वजह से बहुत सारा व्यवसाय क्षेत्र हम खराब कर रहे हैं। चीनी को एक केली चीनी बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए हम 28,000 लीटर्स वाटर इरिगेशन में यूज़ करना पड़ता है। ये हमारा सिरिधान्य को उगाने के लिए 300 लीटर्स इज़ एनफ पर किलो। इतना अंतर देखो, बड़ा अंतर दिख रहा है पानी में। सो पानी है पर्यावरण का एक पहला पदार्थ, हमारा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स। सो वी हैव टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस। पानी आ जाता है पहला। सो एंड वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनफ वाटर इफ वी कीप डूइंग दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। सो वी स्टॉप चीनी प्रोडक्शन, यू स्टॉप द शुगर प्रोडक्शन, यू आर सेविंग सो मच वाटर। एंड ऐसा तो हमको ज़रूरत नहीं है। ये शुगर ईच मिलीग्राम यू आर ईटिंग, यू आर इंक्रीजिंग योर इल हेल्थ, तो बहुत बुरा है ना। सो ये बुरा पदार्थ को हम किसके लिए उगा रहे हैं? वाई आर वी स्पॉइलिंग आवर एग्रीकल्चरल लैंड्स मेकिंग दिस हैपन? सो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये तो हम चेंज करना सर है। आपने कहा चीनी और चावल में इतना पानी चाहिए, उसे तो 30-40 गुना कम पानी में हम ये मिलेट्स उगा सकते हैं। सर आपने बहुत अच्छी बात की है। हम ये सब बातों को जान के हम पूरे व्यूअर्स हमारी जीवन शैली को बदलेंगे। लास्ट में हम वही बोलेंगे, खुराक बदलो,
जीवन बदलो। एंड लाइफस्टाइल बात कर रहे हैं, फेसबुक डॉक्टर खादर लाइफस्टाइल फेसबुक पे, वो आप जाके बहुत सारा सवाल का समाधान। सर ये आप हम पूरे हमारे ओर से, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, गुजरात सरकार की ओर से, दूरदर्शन की ओर से और पूरे गुजरात की ओर से हम आपका शुक्रिया और आभार करते हैं आपको कि आप यहाँ आए, अच्छी अच्छी बातें हम सीखे हैं। आगे भी आप आते रहेंगे, हम बातें करते रहेंगे और लोगों को सुनाते रहेंगे। यस, ये तो मेरी तरफ से मैं आभारी हूँ गुजरात को और गुजरात गवर्नमेंट को, दूरदर्शन को, और आखिर में आपको ये सब काम हुआ है, हम जुड़ के हमारा लोगों को स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।